2024 के लोकसभा चुनाव में फिलहाल अभी 6 महीनों का समय पड़ा है, परंतु इस बार चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। एक तरफ बीजेपी और उसके सहयोगी दल है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। दोनों तरफ से पूरे जोर और जोश के साथ चुनाव लड़ने की बातें कही जा रही हैं। अगर बात करें 2014 लोकसभा चुनावों की, तो 2014 में कांग्रेस की बुरी हार हुई थी और बीजेपी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई थी, और ऐसे ही नतीजे 2019 सीनेल लोकसभा चुनाव में देखने को मिले। लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव इन दोनों चुनावों से अलग होने वाला है। तो आइए एक नजर डालते हैं 2024 लोकसभा चुनावों में क्या क्या अलग देखने को मिलेगा। तो इस कड़ी में अगर सबसे पहले बात करें बीजेपी की, तो पहली बार पार्टी में अंदरूनी कलह देखने को मिल रही है, क्योंकि बीजेपी की ओर से यह तय है कि चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा और सत्ता आती है तो प्रधानमंत्री एक बार फिर से नरेंद्र मोदी ही होंगे। लेकिन नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह को मोदी और शाह अब चुनावी राजनीति से दूर करना चाहते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह है प्रधानमंत्री पद का तख्तोताज। लेकिन इस बार चुनावी हालात बीजेपी के अनुकूल नहीं है और इस बात को मोदी और शाह भली भांति जानते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन में कुल 26 पार्टियां साथ आ चुकी हैं, जिनका अपने अपने क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव है। हालांकि शुरुआती दौर में इस गठबंधन का मजाक बनाया जा रहा था, तंज कसे जा रहे थे, परंतु कर्नाटक और मुंबई की बैठक के बाद जो तालमेल इंडिया गठबंधन में देखने को मिला, उसने मोदी और शाह को मुसीबत में डाल दिया है। और दूसरी तरफ उत्तरी भारत में बीजेपी के खिलाफ एक सत्ता विरोधी लहर चल रही है, क्योंकि किसान आंदोलन के बाद उत्तरी भारत में बीजेपी का ग्राफ तेजी से नीचे गिरा है और उत्तरी भारत के ग्रामीण इलाकों में बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त रोष है। और इस बात की खबर मोदी शाह से लेकर आरएसएस तक को है। और दूसरी ओर इंडिया गठबंधन इन इलाकों में एक मजबूत विकल्प के तौर पर लोगों को पसंद आ रहा है, और दक्षिण भारत में बीजेपी पहले से ही काफी कमजोर है। तो ऐसे ने नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह को चुनावी राजनीति से दूर करना अब मोदी शाह के भविष्य के लिए जरूरी बन गया है। पर यह संभव नहीं लग रहा, क्योंकि यह दोनों नेता ऐसे हैं जो पार्टी से नहीं पार्टी इनसे चलती है। और राजनाथ सिंह ने ही 2013 में मोदी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। और नितिन गडकरी भाजपा का वो नाम है जिनकी तारीफ विपक्षी पार्टियों में भी होती है, और उनका देश के लिए किया हुआ काम लोगों के सर चढ़ के बोल रहा है। तो आइए जानते हैं राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी को चुनावी राजनीति से दूर क्यों करना चाहते हैं। मोदी और शाह अगर बात करें नितिन गडकरी की, तो इन्होंने अपने काम का लोहा मनवाया है और आरएसएस की पहली पसंद भी, और इसके साथ साथ इनके देश की सभी मुख्य विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ अच्छे संबंध है, और ये अटल बिहारी वाजपेयी वाले असूलों की राजनीति करने में विश्वास रखते हैं, और इन्हें मोदी के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। और ऐसा होने की पूरी संभावनाएं भी हैं, क्योंकि अब की हालातों को देखें तो बीजेपी को इस बार बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे में मोदी एक ऐसा चेहरा है जिनके नाम पर दूसरी पार्टियों से समर्थन हासिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि मोदी का जो रवैया रहा है विपक्षियों को लेकर, उससे उनके खिलाफ काफी रोष है, और उनके और शाह के नाम पर सहमति बनना लगभग असंभव है। तो ऐसे में नितिन गडकरी ही बीजेपी के पास एक ऐसा नाम है जो विपक्षियों से बहुमत जुटा सकते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन में भी कई ऐसे दल हैं जो नितिन गडकरी के चेहरे पर उनके साथ एनडीए में शामिल हो सकते हैं, और समय के हालात भी यही दर्शा रहे हैं। और जहां बात राजनाथ सिंह की है, तो वो भी एक कद्दावर नेता है। आरएसएस के साथ उनके गहरे संबंध हैं, और उत्तरी भारत के विपक्षी नेताओं के साथ उनका अच्छा तालमेल है, और यहाँ तक कि उनके राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ भी अच्छे संबंध हैं। इससे ये साफ हो जाता है कि मोदी और शाह अपनी कुर्सी बचाने के लिए नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह को चुनावी राजनीति से दूर करना चाहते हैं। और नितिन गडकरी और प्रधानमंत्री के कैसे संबंध है, यह भी पूरा देश देख चुका है। ऐसी और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।